नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। 23 की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं। 23 की तकरार किसकी सरकार। सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें हम आपको उस खबर से रूबरू कराते हैं जो सियासी गलियारों में चर्चा में रही और चुनावों में भी असर जरूर डालेगी। आज इलेक्शन टुडे की खबर है, सख्ती से सुधरेगा संगठन। ये सवाल अहम है क्योंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ इन दिनों सख्ती बरत रहे हैं। इंदौर जिला अध्यक्ष के मामले में कांग्रेसियों ने हंगामा किया तो कमलनाथ ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की। नाराजगी जताते हुए हंगामा करने वाले नेताओं को नोटिस जारी हो गया। अब उनकी सख्ती के चर्चे सियासी गलियारों में भी हैं। हालांकि बीजेपी से खींचतान पर तंज कस रही है। कमलनाथ की सख्ती नहीं चलेगी मनमानी, पार्टी का फैसला होगा अंतिम। क्या सख्ती से सुधरेगा संगठन? कुछ दिन पहले इंदौर जिला अध्यक्ष पद को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ, लेकिन इंदौर के कांग्रेस नेताओं को पीसीसी में प्रदर्शन करना भारी पड़ रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदर्शन करने वाले नेताओं को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। कमलनाथ की सख्ती को संगठन में सुधार के नजरिए से भी देखा जा रहा है। शायद कमलनाथ सख्ती बरत कर ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आलाकमान का फैसला ही सर्वोपरि है और पहले की तरह कांग्रेस में अब इस तरह के विवाद को जगह नहीं दी जाएगी। हर व्यक्ति ने अपने हिस्से का अच्छा काम किया है, हर व्यक्ति अपना अच्छा काम करना चाहता है। उस दौर में अगर कहीं थोड़ी बहुत आपस में पारिवारिक सब चीजें होती हैं तो ये हमारे परिवार का मसला है, इसमें कोई आपसी वैमनस्य नहीं है। ये बड़ी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। कहीं कहीं छुटपुट कोई बात होती है, लेकिन हमारे परिवार का विषय है। हमारा बड़ा उद्देश्य सिर्फ एक है, हम सब कमलनाथ जी की सरकार बनाना चाहते हैं, तो छोटी मोटी बाधाओं को पार करके हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब जरा इंदौर के विवाद और उस पर कमलनाथ की सख्ती का मामला भी समझ लीजिए। दरअसल रविवार यानी 22 जनवरी को कांग्रेस ने नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान किया। इंदौर जिला अध्यक्ष की कमान अरविंद बागड़ी को सौंपी गई, लेकिन उनके नाम को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद उनका नाम सोमवार शाम होल्ड कर दिया गया और मंगलवार को इंदौर के कांग्रेस नेता भोपाल कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया। फिलहाल अरविंद बागड़ी की जगह महेंद्र जोशी को अध्यक्ष पद का प्रभार दिया गया है। वहीं कांग्रेस में मची इस खींचतान पर बीजेपी को भी बोलने का मौका मिल गया है। उनके नेता अलग अलग खेमे में रहते हैं और अलग अलग खेमे के लोग जिला अध्यक्ष के लिए अपना कंपटीशन में आते हैं और जब नियुक्तियां होती हैं तो उसमें बवाल मचता है, फिर उसको रोकते हैं। और इनका जो संगठनात्मक एक जो ढांचा होना चाहिए उस हिसाब से ना करके एक पॉलिटिकल एक अपने अपने खेमे के बनाने के चक्कर में ये लोग आपस में जो टकराव होता है, इसलिए एकता की बात छोड़ो। जब हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो के लिए चल रहे हैं, हम तो यही कहना चाहते हैं कि भारत तो बाद में जोड़ने की जरूरत है, पहले तो अपनी पार्टी को संगठित करें। बड़े शर्म की बात है कि इतना बड़ा शहर इंदौर में कांग्रेस अध्यक्ष विहीन शहर बना हुआ है, जहां रोज सिर फटोवल जारी है, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप जारी है। सारे दावेदार, कोई पत्रकार वार्ता कर रहा है, कोई एक दूसरे पे भू माफिया का आरोप लगा रहा है, कोई लेन देन का आरोप लगा रहा है, कोई पद बेचने का आरोप लगा रहा है। खुलेआम ही आरोप प्रत्यारोप जारी है। ये जग जाहिर है कि बीजेपी में पार्टी के फैसले पर विरोध न के बराबर देखने को मिलता है, जबकि कांग्रेस में खुलकर विरोध करने की परंपरा पुरानी है। फिर चाहे फैसले प्रदेश स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर, कांग्रेस में नेता खुलकर विरोध करते आए हैं। लेकिन इस बार कमलनाथ सख्ती बरतकर यह मैसेज कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि कांग्रेस में अब ये सब नहीं चलेगा। खैर, उनकी सख्ती का असर पार्टी और कार्यकर्ताओं पर कितना और कैसा पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बूथ बाजा की, जिसमें आज हम आपको लिए चलते हैं मैहर विधानसभा। इस सीट पर मां का दिव्य दरबार है तो सियासी समीकरण भी अपार है। चलिए लिए चलते हैं आपको इस विधानसभा में।
मैहर विधानसभा मां शारदा की नगरी और मां से ही इस सीट की पहचान है। शक्तिपीठों में गिने जाने वाला ये दिव्य दरबार त्रिकुट पर्वत पर स्थित है, जहां लाखों श्रद्धालु शीश झुकाने पहुंचते हैं। तो साथ ही मशहूर सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान की कर्मभूमि भी मैहर ही है। धार्मिक पर्यटन को लेकर खास पहचान रखने वाली सीट पर दल बदल की राजनीति हावी रही है। नारायण त्रिपाठी इस बात का सबूत भी है। वो मैहर सीट से अब तक दल बदल कर प्रतिनिधित्व करते आए हैं। 2003 के विधानसभा चुनाव में नारायण त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन 2008 में बीजेपी प्रत्याशी ने उन्हें हरा दिया। 2013 में फिर कांग्रेस का टिकट हासिल करने में वो कामयाब रहे और 2016 के उपचुनाव में बीजेपी से जीत गए। तो 2018 में बीजेपी से टिकट लेकर एक बार फिर त्रिपाठी मैहर की सत्ता पर काबिज हुए। मैहर विधानसभा में दल बदल के साथ विंध्य प्रदेश की मांग भी हावी रही है। समय समय पर स्थानीय नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया और अब नारायण त्रिपाठी इस मुद्दे को आवाज दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी की 2023 को लेकर अलग रणनीति दिख रही है। इस बार बीजेपी किस पर दांव लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रबल दावेदार नहीं होता। यहाँ का एक कार्यकर्ता होता है जो पार्टी के रीति नीति के हिसाब से काम करता है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव के मूड में रहती है, और जो हम लोग लगातार उसकी तैयारी कर रहे हैं चुनाव की। भाजपा में जो भी होता है पार्टी के दिशा निर्देश पे होता है। हम कोई भी काम करते हैं जो ऊपर से हमको प्रोग्राम आता है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। इधर कांग्रेस भी सत्ता वापसी की राह देख रही है। चेहरों की राजनीति के इतर कांग्रेस फिर से नई रणनीति के साथ जीत की राह तलाश रही है। विकास के नाम पर लोगों द्वारा दल बदले जाते हैं। इस दल से उस दल में आए दिन जो लोग चुनाव लड़ते हैं, जो हार गया वो भी बदल रहा है, जो जीत गया वो भी बदल रहा है। लोग यहाँ पर दल बदल के इस तरह के काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी के 15 महीने की उपलब्धियों के 15 महीने की उपलब्धियों के साथ हम चुनाव में जाएंगे। करीब 2,70,000 मतदाता वाली इस सीट के मतदाता रोजगार और विकास को लेकर लंबे अरसे से मुखर रहे हैं। विधानसभा में 3 सीमेंट प्लांट और पर्यटन की संभावनाओं की बात क्षेत्र की जनता कहती आ रही है। 2 बार से भाजपा के विधायक हैं और इस बार 2023 में फिर भाजपा का विधायक बनेगा। मैहर में जहां तक विकास की बात है तो निरंतर विकास चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि भाजपा सरकार के अलावा और कोई सरकार यहाँ का विकास कर पाएगी। 2023 में चुनाव आ रहा है जी, क्या है आप लोगों का रुझान, कैसा होना चाहिए 2023 का चुनाव और कैसा विधायक होना चाहिए? हम तो माननीय नारायण त्रिपाठी जी को ही विधायक देखना चाहते हैं पुनः जी। कैसा उन्होंने विकास क्या किया है, कैसा विकास? बहुत अच्छा विकास है हमारे मैहर में। किसी तरह की कोई परेशानियां नहीं है, गरीब आदमी को चाहिए गया। जहाँ तक के भी ग्राम पंचायत में चुनाव हुए सभी रिजल्टों को देखा गया। आजकल युवाओं का बहुत जोर वाला है, तो कहीं ना कहीं नारायण त्रिपाठी विधायक जी जो हमारे हैं वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और विंध्य प्रदेश का मुद्दा भी उठाए हैं, और कहीं काफ़ी हद तक उसको लड़ाई को आगे भी ले जा चुके हैं। मैहर में विकास की क्या संभावना है? मैहर में विकास को अच्छा, विधायक जी के द्वारा जो भी विकास हो रहे हैं अच्छे हो रही हैं। किसी ठेला वालों को भी परेशान नहीं हो रहे हैं, जो गरीब उनको भी परेशान नहीं किया जा रहा। हर व्यक्ति उनसे खुश है विधायक जी से। 2023 में चेहरे की राजनीति और दल बदल का मुद्दा तो जरूर दिखेगा, लेकिन विकास, विंध्य प्रदेश और रोजगार का मुद्दा भी जमकर गूंजेगा। कुल मिलाकर 2023 में मैहर सीट का मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। इस्लाम अहमद मंसूरी, बंसल न्यूज, मैहर। तो मैहर विधानसभा सीट का सियासी समीकरण समझने के बाद अब इसके इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। सतना जिले की अहम विधानसभा सीट है मैहर विधानसभा सीट। 2,70,000 मतदाता वाली ये सीट है, जहां मां शारदा से ही इस सीट की पहचान है। वहीं आपको बता दें कि 2,70,000 मतदाता यहां पर हैं, और लगातार यहां पर नारायण त्रिपाठी ही जीतते आ रहे हैं। 2018 की अगर बात की जाए तो 2018 में नारायण त्रिपाठी ने यहां बीजेपी से जीत हासिल करी,
2003 में सपा से चुनाव लड़ा था और उसके बावजूद नारायण त्रिपाठी ही यहां पर जीते थे। और 2013 की बात की जाए तो नारायण त्रिपाठी कांग्रेस की ओर से यहां लड़े थे और जीत दर्ज की थी। कांग्रेस छोड़कर नारायण त्रिपाठी इसके बाद बीजेपी में शामिल हुए। महंगाई, रोजगार और अलग विंध्य प्रदेश वो मुद्दे हैं जो इस सीट पर लगातार गरमाते हैं। नारायण त्रिपाठी अलग विंध्य की मांग कर रहे हैं और लगातार सुर्खियों में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सियासत में यात्राओं का अपना महत्व होता है। वक्त जब चुनाव का हो तो राजनेताओं की किसी भी यात्रा को सियासत से जोड़कर ही देखा जाता है। दमोह में वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह 151 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। नरसिंहपुर के बरमान घाट से बांदकपुर की ये यात्रा कर रहे हैं। बोले तो नेताजी में आज बात राहुल सिंह से ही होगी, जिसमें यात्रा और यात्रा के राजनीतिकरण से लेकर चुनाव पर भी चर्चा होगी। इस वक्त हमारे साथ हैं वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह, जो कि 151 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा पर चल रहे हैं। इनकी लगातार 6वीं यात्रा है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मकसद है, क्या उद्देश्य को लेकर ये यात्रा कर रहे हैं। देखिए, जीवन में मां नर्मदा के प्रति बड़ी असीम आस्था और विश्वास है, और जीवन में जो भी मेरे जीवन में जो भी घटनाक्रम घटता है उसमें माई की इच्छा और आशीर्वाद रहती है। उद्देश्य कुछ नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं और कहीं ना कहीं आप युवाओं के और कई लोगों के जीवन में एक रोल मॉडल का काम करते हैं। तो जैसा जनप्रतिनिधि करते हैं तो वैसा ही लोग करते हैं। तो उद्देश्य केवल ये है कि लोग अध्यात्म से जुड़ें और नशा मुक्त रहें। अभी आप यात्रा में चल रहे हैं और आप देखेंगे कि बहुत से नए युवा 10 साल, 12 साल, 14 साल, 40 साल ऐसे लोग चल रहे हैं, और इस क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग चलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नशा मुक्ति का काम और समाज को दिशा देने की काम भी यात्रा करती है। और क्योंकि मां नर्मदा और भगवान भोलेनाथ की यात्रा है, तो निश्चित ही लोगों को व्यावसायिक रूप से और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्नति और प्रगति मिलेगी, मेरा ऐसा मानना रहता है। एक और सवाल, हर बार ये आरोप लगता है कि राजनीतिक लाभ के लिए यात्रा की जा रही है, इस बार आपका क्या जवाब है? देखिए, ये 6वां वर्ष है, और जब मैं विधायक नहीं था उस समय से ये यात्रा चल रही है। तो इसमें राहुल सिंह करे या ना करे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये तो निरंतर यात्रा चलती रहेगी, हजारों साल, हजारों वर्ष चलती रहेगी, क्योंकि माँ की महिमा अपरंपार है। और रही बात राजनीति की, तो ये जीवन के हर साल के 5 से 6 दिन रहते हैं जिसमें राजनीति नहीं करते, विशुद्ध रूप से अध्यात्म मां नर्मदा की सेवा के लिए कार्य करते हैं। और राजनीति करने के लिए पूरा साल हमारे पास रहता, तो उसमें हम राजनीति करते हैं। एक और आखिरी सवाल, चुनावी वर्ष चल रहा है, राजनीतिक सवाल जरूरी है कि इस बार राहुल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इच्छा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, और प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय वीडी भाई साहब, आदरणीय हितानंद जी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी जो भी तय करेगी वो करेंगे। यदि वो आदेश करती है कि चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे, और यदि वो आदेश करते हैं कि सेवा करना है, जिस किसी को भी टिकट मिलेगी, पार्टी जिसके लिए भी आदेशित करेगी उसके लिए हम काम करेंगे। बिल्कुल, आप ये तय मानिए। ये है राहुल सिंह, जो कि वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष है। इनका कहना ये कि ये लगातार कांवड़ यात्रा पर है, और जहां तक चुनाव की बात है तो जो आदेश रहेगा उसके अनुसार ये काम करेंगे। अगर पार्टी आदेश करेगी तो ये चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो ये सेवा के काम में लगे रहेंगे। मनीष सोनी, बंसल न्यूज, दमोह। और अब रुक करते हैं आदिवासी बाहुल्य सीट भैंसदेही का, जहां चाय और पान की दुकानों पर चुनावी चर्चाएं हैं। तो हमने भी ले लिया जायका चुनाव का। हम भैंसदेही में है, और भैंसदेही में हम पान की चौपाटी पर है। पान की चौपाटी पर कई युवा है जो 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं कर रहा है। हम भी उनसे चर्चा करेंगे कि 2023 में कैसी सरकार होना चाहिए और किन मुद्दों पर युवा इस बार आने वाली सरकार को चुनेगा। सबसे पहले बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वदेश है सर। स्वदेश, बताइए 2023 में चुनाव होने वाला है जी, कैसी सरकार? और अब वक्त है जन का मन टटोलने का। हम पहुंचे रीवा की त्योंथर विधानसभा और जाना कि लोग इस बार कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं और वो क्षेत्र के विकास से कितने संतुष्ट हैं।
त्योंथर नगर के विकास के लिए सबसे बड़ी चीज़ें हैं त्योंथर और चिल्ला को जोड़ना, जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही लाभदायी होगा। जिसमें एक पुल थी जो राजापुर चली गई, त्योंथर नगर को एकदम किनारे कर दिया गया। कुल मिला के त्योंथर की बस्ती को ख़त्म करने की कोशिश हुई, जिसके कारण त्योंथर के सारे व्यापारी आज जो है तो बेरोजगारी की एकदम कगार में पहुंच गए हैं। जो सरकार विकास करेगी, विकास के मुद्दों पर जैसे रोड अनिवार्य है, पानी है, और सबसे बड़ी समस्या है किसानों के लिए आवारा पशुओं, तो उसकी समस्या जो दूर करेगा उसी के लिए मतदान किया जाएगा। ज़रूरत ये है आने वाले समय में कि जो 50 की बिस्तर अस्पताल बनी है ये इसको 100 किया जाए, और साथ ही त्योंथर की एक बहुत बड़ी समस्या है, त्योंथर को जिला बनाने की अरसे से मांग चल रही है। हम ये चाहेंगे कि त्योंथर को जिला बनाने के लिए जो है तो आगामी समय में यहाँ के नेता, यहाँ के लोग पहल करें। क्षेत्र में काफ़ी सारी विकास की समस्याएं अभी भी लंबित हैं जो पूरी नहीं हो पाई है। जैसे किसानों के लिए बड़ी समस्याएं हैं, उनके फसलों का पूरी तरह से उत्पादन बहुत तरीके से बाधित रहता है। आवारा पशु हैं, सड़कों की व्यवस्था अच्छी नहीं है, किसानों को उसमें भी आवाजाही की समस्या होती है, और समय पर उनको फसलों का मूल्य भी नहीं मिल पाता है, इसकी भी समस्या है। बिजली की भी समस्या है, जिससे किसान उससे भी प्रभावित रहता है। उसके अलावा जितने भी नागरिक हैं वो भी प्रभावित रहते हैं। पानी की भी समस्या है, अभी पाइपलाइन डाली तो है लेकिन अभी किसी के घर में पानी पहुंचा नहीं। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।